करेंगे। जीवमजीवं धवं जणवरवसहेन जीर्णेदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ चूलिका पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। पेज नंबर 321। गुरुदेव जी के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, अब सर्वगत शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हैं। ये 6 द्रव्यों का एक तरह से कंक्लूजन चल रहा है अनेक अनेक एंगल से, है ना। देखो क्या कह रहे हैं। आकाश लोक तथा अलोक में व्याप्त है, अतः सर्वव्यापक है। तथा लोक में धर्म तथा अधर्म द्रव्य व्याप्त हैं, इसलिए उनको सर्वगत कहा है। जो सर्व में हो, सर्वगत कहा है। देखो सर्वगत कहने के कितने एंगल हैं। जीव द्रव्य में सभी जीव समुद्घात नहीं करते, इस कारण जीव असर्वगत है। पूरे लोक में जीव नहीं है ऐसा। समुद्घात हो तो वो एक जीव पूरे लोकाकाश पे छा जाए तो कहेंगे सर्वगत। लेकिन चूंकि सभी जीव समुद्घात नहीं करते तो उस एंगल से तो असर्वगत। परंतु आकाश का ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ जीव नहीं पाया जाता हो, एक जीव के एंगल से कहेंगे असर्वगत और अनेक जीवों के एंगल से क्या कहेंगे, सर्वगत। आकाश का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ जीव नहीं पाया जाता, परंतु आकाश में सभी जीव रहते हैं। इस अपेक्षा भी आकाश सर्वगत है। तथा पुद्गल द्रव्य लोकाकाश के बराबर महास्कंद की अपेक्षा से सर्वगत है, शेष सभी पुद्गलों की अपेक्षा असर्वगत है। तथा एक कालाणु की अपेक्षा काल द्रव्य सर्वगत नहीं है, परंतु लोकाकाश में रत्नों की राशि राशि के समान ठसाठस व्याप्त असंख्य कालाणुओं की अपेक्षा से काल द्रव्य भी लोक में सर्वगत है। सर्वगत असर्वगत के अनेक एंगल यहाँ पर आ गए, भिन्न भिन्न द्रव्यों के एंगल से। अब देखो, अब बहुत अच्छा टॉपिक आ रहा है। व्यवहार न की अपेक्षा से सभी द्रव्य परस्पर एक क्षेत्र में रहते, सारे द्रव्य एक क्षेत्र में रहते हैं। आकाश द्रव्य के एंगल से ये व्यवहार का विषय है। आत्मा और कर्म एक क्षेत्र में रहते हैं, पर ऐसा होने पर भी कर्म आत्मा में प्रवेश नहीं करते। यदि एक द्रव्य अन्य द्रव्य में प्रवेश करे तो अनंत द्रव्य नहीं रह सकते, सभी मिलकर एक हो जाएंगे। देखो ऐसा अपन छडाला जी में भी आता है ना, जल पय जो जियतन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला। तो एक ऊपर वाली लाइन है व्यवहार न से कि दूध पानी की तरह जीव और पुद्गल मिले हुए हैं, दूध पानी की तरह। तो जब मिले हुए हैं कि नहीं, तो फिर कह रहे हैं भिन्न भिन्न नहीं भेला। तो जब मिले हुए हैं तो भिन्न भिन्न कैसे जानेंगे। इसका मतलब क्या है, व्यवहार न से मिले हुए कह रहे हैं आकाश द्रव्य के सापेक्षता में एक क्षेत्रावकाश संबंध होने से, परंतु वे दोनों द्रव्य अपने अपने स्व क्षेत्र में रहते हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते। एक द्रव्य अपने क्षेत्र में ही अनादि अनंत रहता है,
दूसरे द्रव्य के क्षेत्र में कभी प्रवेश कर नहीं सकता। यदि प्रवेश कर जाए तो फिर द्रव्यों के नाश का प्रसंग आएगा, फिर द्रव्यों की अनंतता नहीं रह सकती, है ना। कर्म कर्म में रहता है, आत्मा में नहीं। आत्मा आत्मा में रहता है, कर्म में नहीं। देखो, कर्म कहाँ रहते हैं? कार्मण शरीर में, वो शरीर न्यारा है। और आत्मा ज्ञान शरीर ही है, वो न्यारा है। कर्म का एक परमाणु या एक पर्याय जीव के प्रदेशों में प्रवेश नहीं करता, और जीव का ये प्रदेश कर्म में प्रवेश नहीं करते। ऐसी भिन्न भिन्न न्यारी न्यारी सत्ता है, तो भी व्यवहार से कहा जाता है कि कर्म जीव के प्रदेशों में रहते हैं, कर्म जीव को बांध देते हैं, जीव कर्मों से बंधा है ना। देखो आगे गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं। प्रत्येक पदार्थ अपने अपने में ही परिणमन कर रहा है। एक आकाश क्षेत्र में रहने वाले होने से जीव और कर्म साथ साथ हैं ऐसा बोला जाता है, परंतु अज्ञानी जीव व्यवहार ने को ही सही व्यवहार कथन को सही नहीं समझता, इसलिए भूल करता है। मतलब व्यवहार के कथन को सही नहीं समझता, रॉन्ग वे में, या वे मतलब है व्यवहार ने को सही नहीं समझता, वो तो वो एंगल तो ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं व्यवहार के कथन को सही प्रकार से समझता नहीं है, इसलिए भूल करता है। व्यवहार ने कहता है कि कर्मों ने जीव को बांधा, कर्म जीव के साथ रहते हैं, है ना। तो वो इसका अर्थ नहीं समझता, जबकि स्वरूप कैसा है कि कर्म अपने प्रदेशों में और जीव अपने प्रदेशों में, एक दूसरे को छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसा स्वरूप है। ठीक है। जीव का चेतना गुण कर्म में प्रवेश नहीं करता। बोलो। कर्म का रूपीपना आत्मा में प्रवेश नहीं करता। धर्म का गति हेतु तो गुण जीव में प्रवेश नहीं करता, तथा जीव भी अपना जीवत्व स्वभाव और पुद्गल अपना रूपीपना नहीं छोड़ता। एक क्षेत्र का संबंध तो होता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमण कर जाए या उसमें कुछ इफेक्ट डाल दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अपन ने बहुत बार चर्चा की है पहले भी कि यदि जीव कर्मों से नहीं बंधा तो ऐसी अनेक अवस्थाएं क्यों देखी जाती हैं, फिर सारे ही जीव सिद्ध क्षेत्र में क्यों नहीं रहते, है ना। ऐसा प्रश्न हो सकता है। हाँ तो जी, जीव सब बात। कर्मों से बंधा मतलब कि जीव के द्रव्य में, गुण में, वो पर्याय में कर्म तो कहीं से कहीं तक नहीं है, दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है। एक कर्म से बंधा का अर्थ है कि हम्म। कर्म के उदय को अपना जाने, तो ये स्वयं ही बंधता है। कर्म के उदय में ये संयोग शरीर आदि का संयोग बन रहा है, तो ये बोलता है मैं शरीर हूं, इसका अर्थ है कर्म से बंधा। पत्नी बच्चे मेरे हैं, इसका अर्थ है कि शरीर कर्म से बंधा। पर्यायों में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, और निमित्त नैमित्तिक संबंध बनने का अर्थ है कि कर्म जीव को विकार नहीं कराता, ये कल बात हो गई। जीव स्वयं कहता है कि मैं कर्मों से बंधा हूं, मैं शरीर हूं, मैं पत्नी बच्चे वाला हूं, पर इसका ये अर्थ है कि पर्याय का निमित्त नैमित्तिक संबंध। और यही जीव अपने स्वभाव को जाने, जैसा अभी हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना। ओहो, कर्म तो मुझे बांध नहीं सकते, मैं अपने स्वभाव को भूला, तो राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और स्वभाव को जाने तो राग आदि उत्पन्न नहीं हो, कर्म की निर्जरा हो जाए। तो इतना स्वाधीनता का मार्ग है। ठीक है। फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं आगे,
देखो आगे क्या करें, व्यवहार ने एक दूसरे में ज्ञान कराता है, परंतु वस्तु एक दूसरे में प्रवेश नहीं करती। व्यवहार तो ज्ञान करने के लिए है, आदरणीय नहीं है। एक मिनट होल्ड करना। क्या बोल रहे हैं? व्यवहार तो ज्ञान करने के लिए है, आदरणीय नहीं है। प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। देखो अब कितना सुंदर प्रश्न किया है। यहाँ कोई कहे कि मंत्र से सांप का जहर उतर जाता है, फिर आप कैसे कहते हो कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है? बोलो। मंत्र पढ़े तो सांप का जहर उतरते दिखाई देता है, हाँ। अपन भी कहते हैं ऐसा। नहीं, ये सब हमारे जिनागम में स्वीकार है। मंत्र विद्या होती है, तंत्र विद्या होती है। तो भैया होती होती का अर्थ है निमित्त नैमित्तिक संबंध द्वारा से। बोलो। शरीर में रोग आदि होने पर दवाई से रोग ठीक होता है कि नहीं? निमित्त नैमित्तिक संबंध से कहते हैं कि दवाई से रोग ठीक हुआ। क्या होता नहीं है सर? हाँ, फैक्ट से बोलो तो शरीर में वो साता का उदय होना और उधर दवाई का उपस्थित होना, और साता का उदय न हो तो दवाई का कितना संयोग बना, बात नहीं बनती। ठीक है, देखो क्या करें। भाई एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता ही नहीं। देखो, ये सब स्वाध्याय करना और फिर अपने ज्ञान को अपडेट करना और अपडेट पूर्वक ज्ञान का निर्भर होना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। कल प्रश्न आया था ना कि बच्चे ऐसा प्रश्न करते हैं, है ना? पर अपनी साइड से बात करो, अपनी तरफ से, कि जब हम स्वाध्याय करते हैं और हमारे को ये वाली बात कही जा रही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, धन आदि से सुख नहीं होता, आगे आगे गुरुदेव श्री जी खुद बात करेंगे, है ना? और हमको बाहर में ऐसा देखा जा रहा है कि धन के लिए झगड़ा हो रहा है, तब सामने से आवाज आती है कि आप तो कहते हो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, धन सुख का कारण नहीं, और हम स्वाध्याय ही धन के लिए मारा मारी करेंगे, तो फिर ऐसी आवाजें आती हैं। हाँ जी। कौन समझ में आया? सब जगह लगाना। इधर तो हम कहते हैं अवक्षादी का सेवन महापाप है, और इधर अवक्षादी का किसी प्रकार का सेवन देखा जा रहा है, तो फिर ऐसी तीखी आवाजें आती हैं। मतलब कहने की बात कुछ और मानने की बात कुछ और, तो आरोप प्रत्यारोप होते हैं। और हमने स्वरूप जाना और हमें पता चला कि ये धन आदि तो कर्माधीन अविनाशी है, ये तो मेरे सुख का साधन नहीं, और फिर कोई धन का ऊपर नीचे हो और इधर से आवाज आए नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, तो उनको भी समझ में आएगा कि ये इतनी शांति से कैसे रहते हैं। देखो, ये स्वाध्याय का फल है। पॉइंट आया समझ में? यहाँ गोपचल हाँ पे जी। हम्म। परिवार, तो वे लोग जब गोपचल पे स्वाध्याय होती थी ना, हाँ जी। वे लोग सब आके बैठते। अभी 1-2 साल पहले की बात है। हम्म। तो वो वो परमागम ऑनर से उसने शास्त्री भी किया बाद में, वो जुड़ गई बहुत अच्छे से अपने साथ में। तो वो अब बोलती है इस बात को, क्या कि हम्म। मेरे बच्चों ने तो आंटी मुझे इसलिए सबमिट किया कि मम्मी जरूर कुछ अच्छा काम कर रही है, कि उन्होंने मेरे में चेंज देखा, इसलिए उन्होंने मुझे सबमिट किया। ये उस लड़की के शब्द हैं।
मैं समझा। ऐसा ही होता है। और वे बाहर में तो कुछ देखते नहीं, हम्म। तो फिर ऐसे ऐसे प्रसंग बनते हैं। इसलिए आराधना करने वालों को, स्वाध्याय करने वालों की बहुत जिम्मेदारी होती है, नंबर एक। दूसरी बात, हम ये स्पष्ट रखें कि शरीर की कोई क्रिया चारित्र नहीं होती। कोई हमें कैसे आरोप प्रत्यारोप करे, वो उनका मामला है, बात अपनी साइड से चल रही है। मुझे बाद में बहुत विकल्प आया, है ना। चारित्र कोई शरीर की क्रिया का नाम नहीं है। अभी देखो, यदि हम ऐसा ऊहापोह करना चाहिए, जैसे सीता जी की प्रसिद्धि हुई कि सीता जी सम्यक दृष्टि जीव थी, है ना। सम्यक दृष्टि थी मतलब अनंतानुबंधी के अभाव रूप चारित्र था, स्वरूपचरण चारित्र था उनको। और जंगल में निकालने की बात बनी, तो कहते हैं कि उन्होंने जंगल में जाना सहज स्वीकार किया। दुख उख तो हुआ होगा उस संबंधी या प्रत्याख्यान संबंधी, लेकिन अपने ही कर्म के उदय का विचार किया। समझ आ गई बात। तो हाँ वो जी। भी क्या थी, बाहर से दिखने वाली मंद कषाय, हाँ जी। अप्रत्याख्यान संबंधी मंद कषाय। हम्म। लेकिन अंतरंग में जब वीतराग परिणाम होता है, अंतरंग में जब सम्यक्त परिणाम होता है, तब उस मंद कषाय पर भी धर्म का आरोप आता है। परंतु मंद कषाय कभी भी धर्म नहीं होता। क्या बोला। हाँ जी, व्यवहार से कह देते। मंद कषाय धर्म थोड़ी है, नहीं है। अप्रत्याख्यान संबंधी मंद कषाय। हम लेकिन नहीं। अंतरंग में यदि धर्म परिणति है, तो उस मंद कषाय पे आरोप चला जाए। हाँ जी। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, अनंगसरा की कितनी कषाय मंद थी। उसको तो अजगर ने मुंह में ले रखा था। बहुत मनती। उसकी तो तो बहुत कषाय मंद थी, सम्यक सीता दर्शन जी नहीं से भी था। ज्यादा। हम्म। सम्यक दर्शन नहीं था, नहीं था। तो उसकी प्रसिद्धि नहीं हुई धर्म के लिए। समझ में आ रही बात। हाँ जी। अंतरंग में धर्म हो, और मंद कैसा तो है। मंद कषाय पे आरोप आता है। वह अंतरंग में धर्म परिणति न हो, तो मंद कषाय भी मंद कषाय ही रहती है, वो धर्म का आरोप उस पर नहीं आ सकता। इसलिए चारित्र कोई शरीर की क्रिया नहीं। जैसे कोई घटना घटी और हमने कहा ठीक है कोई बात, टेक इट इजी, तो हमारे धर्मात्मा पने की प्रसिद्धि हो जाए। तो मंद कषाय शरीर के माध्यम से तो मंद कषाय दिखेगी, लेकिन जो वीतरागता है वो तो अमूर्तिक पर्याय है, उसका शरीर से भी निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। ये चर्चा अपन बहुत बार कर चुके। आत्मा से शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं, अनंत गुणों से आत्म शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं, नहीं। और वीतराग परिणति से भी शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं। नहीं है। शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध तो अकेली चारित्र गुण की विकारी पर्याय से बनता है। वो विकारी पर्याय है, कषाय की मंदता विकारी पर्याय है, और वो शरीर के माध्यम से झलकती है, वीतरागता नहीं झलकती। इसलिए चारित्र के बारे में पहले हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो। अरे ये तो ऐसा खाते पीते हैं, ओह बहुत चारित्रवंत है। चारित्रवंत का संबंध खाने पीने से नहीं, वो तो स्वभाव के आश्रय से निवृत्ति रूप प्रणति है। समझ में आई बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम किसी के उठना बैठना खाने पीने को देख के उस पर चारित्र संज्ञा लागू कर दी, और कदाचित वो न दिखे तो फिर हमको उनके ज्ञान पे ही शंका हो जाए। बोलो बोलो, रामचंद्र जी युद्ध के मैदान में हम्म। चारित्रवंत थे कि नहीं थे। शायद कौन थे, सम्यक दृष्टि थे। पर, मैं दृष्टि दे, पर नहीं जाने अब तो शरीर की क्रिया कहीं। से तो तीव्र कषाय झलक रही, अप्रत्याख्यान संबंधी तीव्र कषाय। और चक्रवर्ती का भी। तीव्र कषाय से वीतरागता का मापदंड नहीं हो सकता।
मंद कषाय से भी वीतरागता का मापदंड नहीं हो सकता। ये बहुत अंतरंग मामला है। अंतरंग मामले में भी सबसे पहले वो भेद ज्ञान पूर्वक थॉट प्रोसेस बदले, सोचने का तरीका बदल जाए, तो ये कार्यकारी बनती है बात। देखो अभी गुरुदेव श्री भी कहेंगे इस तरह की बात। आगे पढ़ते हैं। और दीदी इसी इसी भाव से जैन धर्म की वीतरागता और अन्य धर्मों में भगवान का स्वरूप में कितना फर्क, हाँ क्योंकि अपने हाँ, भगवान मंद कषाय नहीं कर सकते, करुणा नहीं कर सकते, राग नहीं कर सकते, वो तो ये वीतरागी हैं वो। इसलिए अन्य धर्मों से हमारा धर्म बहुत डिफरेंट है। यहाँ तो यहाँ तो करुणा को मिथ्यात्व का लक्षण कहा। जो करुणा, किसी के ऊपर दया उत्पन्न हो रही है ना, ये मिथ्यात्व का लक्षण कहा है करुणा को भी। हाँ, क्यों हो रही है दया उत्पन्न? एकांत से देख रहे हो। किसी के ऊपर दया उत्पन्न होना वो क्या है? एकांतिक दृष्टि है। अनेकांत से नहीं देख पा रहे हैं, हाँ, कर्म के उदय से नहीं देख पा रहे, इसके पूर्व के परिणामों से नहीं देख पा रहे। दुख का कारण एकमात्र वर्तमान की परिस्थिति को समझ रहे हैं। और जबकि दुख का कारण, उसको भी दुख का कारण स्वभाव को भूलना है, परिस्थिति नहीं। इसलिए हम परिस्थिति को मिलाने जुटाने में लगे रहते। ये एकांतिक दृष्टि है और ये मिथ्यात्व। समझ में आ रही बात? बहुत बड़ी बात है। सम्यक दृष्टि जीवों को भी दया का भाव उत्पन्न होता है, लेकिन एकांतिक दृष्टि नहीं होती। वो अनेकांत से देखते हैं, फिर भी रागवश वो काम बन होता है, परंतु पर पदार्थ को एकांत से नहीं देखते, अनेकांत से देखते हैं। अनेकांत से देखने के बाद भी परिणति में जितना राग शेष है, उस शेष राग को भी जानते हैं, परंतु वस्तु स्वभाव को अनेकांत से ही देखते हैं। ये गजब की बात। ठीक है। अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप जो मंत्र बोला जाता है, वह भाषा वर्गणा का शब्द रूप परिणमन है, तथा शरीर रूप परमाणुओं का स्कंद शब्द रूप स्कंदों से पृथक है। भाषा के परमाणु शरीर के परमाणुओं को स्पर्श ही नहीं करते, तथा स्कंद से में भी एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता नहीं है। अपने मुमुक्षु भाइयों में भी ऐसा बहुत देखने सुनने मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करेंगे और अपने अपने पोषण को छिपाएंगे, और उस ग्रहित मिथ्यात्व के पोषण में ही दूसरी बातें कहेंगे। कैसे? वो हम तो उनको दिखा के आए पंडित जी को, तो उन्होंने ना वो वो ये वाला नग बोला है, वो वाला नग बोला है। तो अपन उनको ऐसा बात करो कि क्या तुम कैसी बातें करते हो ग्रहित मिथ्यात्व की, तो क्या बोलेंगे? अरे नहीं, ऐसा नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। तो अब ये तुम समझो कि निमित्त नैमित्तिक समझ रहे, कि कर्ता क्रम समझ रहे, कि परद्रव्यों से लाभ हानि समझ रहे? बोलो। अच्छा, जो नग पहना जाता है, तो हम्म, वो शरीर की संभाल के लिए पहना जाता है, शरीर सापेक्ष पहना जाता है, कि आत्मा सापेक्ष पहना जाता है? बोलो। जो आपने नग अब पहन लिया कोई शरीर तरह का, शरीर सापेक्ष। पुखराज और क्या क्या होते हैं, गोमेद और ये वो हम्म, वो शरीर सापेक्ष है कि शरीर आत्मा सापेक्ष सापेक्ष है? है। आत्मा बोलो। सापेक्ष तो हो सकता नहीं, माना है शरीर ये सापेक्ष। ऐसा कोई रत्न ना था जो सम्यक दर्शन करा दे, चार रथ की परिणति को स्थिर करा दे? इसका मतलब है शरीर सापेक्ष पर पदार्थों में सुख बुद्धि, दुख बुद्धि, इष्ट की कल्पना, अनिष्ट की कल्पना विद्यमान है। बोलो। मुनिराजों को तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, आनंद में है। अब क्या करें? अब नग पहना दो जिससे कोई उपसर्ग परिसर नहीं हो।
बोलो। तो हमारे मुनिराज के कोई कमजोर थे क्या? तो ऐसे ही कोई उपदेश आ जाते जिनवाणी में। हाँ जी। अंतरंग में तो भेदियान करो और शरीर के लिए नग पहन लो। तांबे का काय का। बोलो भैया, बहुत शांति से विचार करने की चीजें हैं और अपने आप को धोखा देने की बात नहीं है। बहुत स्पष्टता से बारंबार वस्तु स्वरूप का विचार करना चाहिए। आखिर मैं कौन हूं और मुझे किससे लाभ हानि होती है? ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे लिए लाभकारी है और हानिकारक है? दादा कहते कहते चले गए कि जीवन हो समाधि में, जीवन बनाओ समाधि में, पर द्रव्यों से इतना निरपेक्ष जीवन बनाओ अपना। इसके बिना चलेगी नहीं चलेगी, टिक करते चलो। इसके बिना चलेगी चलेगी, इसके बिना चलेगी चलेगी, इसके बिना चलेगी चलेगी। बोलो ऐसे कौन सा वो पर पदार्थ है जिसके बिना हमारा एक समय नहीं बीत सकता? बहुत मुश्किल है। बोलो। निर्णय की बात अलग है, हम्म। भले ही उस संबंधी राग उत्पन्न हो, वो अलग बात है, लेकिन डिसीजन क्या है आपका अपने बारे में? कोई वस्तु चाहिए जरूरत नहीं, ये यस। डिसीजन है। कुछ मेरा भला नहीं करती। भले ही भोजन के बिना नहीं रह पा रहा हो, लेकिन निर्णय क्या है? कि मैं भोजन कर नहीं सकता, अनहारी ये हूँ अनहारी। ये अनाहारी हूँ। अनाहारी स्वरूप है। सा अद्भुत बात है। दीदी ठीक है यहाँ बेटा। पे दीदी यहाँ पे जो सम, समाधान के पहले वस्तु स्वतंत्र शब्द आया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे जिनवाणी का सार वस्तु स्वतंत्र ही लगता है। वो बिल्कुल बिल्कुल हम्म बिल्कुल वो अगर पकड़ लो तो बाकी गुरुदेव के दिए हुए सारे सिद्धांत उसके ऊपर फिट हो जाते हैं। इसीलिए बड़े बहुत। दादा की किताब है ना, नीम का पत्थर, उसमें नींव सारे का आ गए। तो बहुत जबरदस्त पुस्तक है हम्म नींव का पत्थर। पता है मेरी मेरी लाइफ का स्वाध्याय, पर्सनल स्वाध्याय की सबसे पहली पुस्तक है मेरी मेरी लाइफ में नींव का पत्थर। मेरी स्वाध्याय की शुरुआत पर्सनल, बहुत और अच्छा जो हुआ। पुस्तक मैंने आद्योपांत पढ़ी हो हम्म, उस जमाने में, ऐसे थोड़ा सा इसमें देख लिया, थोड़ा सा ये पढ़ लिया, थोड़ा छह डाला ये पढ़ लिया, थोड़ा मोक्षा प्रकाशक दे लिया, थोड़ा ये देख लिया, थोड़ा वो देख लिया, ऐसा चलता रहता था। कुछ समझ तो थी नहीं उस टाइम, हम्म, लेकिन नींव का पत्थर एक ऐसी पुस्तक थी जो मैं छोड़ नहीं सकी। उसको मैंने पूरा आद्योपांत पढ़ा। वहां से शुरुआत हुई मेरी कि हाँ मैं अन्य कोई कॉन्फिडेंस जनरेट। दर्शन में ये वस्तु स्वातंत्र देखने में नहीं आता। ये इट डिफरेंशिएट्स। हाँ, क्या बोला आपने? आपकी आवाज थोड़ी मिस हो रही। सॉरी, मैंने कहा कि अन्य कोई धर्मों और दर्शनों में वस्तु स्वातंत्र नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखा वो एक परतंत्रता दिखाते हैं। भगवान परतंत्र। करता है या जो कुछ भी दिखाते हैं, इससे कुछ बिल्कुल। होता है, निमित्त से कुछ। श्राप और अभिशाप ये सब हाँ, चीजें दिखती हैं वहाँ। कभी गजब है। यहाँ स्पष्ट है, यहाँ तो एकदम स्पष्ट है। हाँ, वो तो मैं बच्चा था द्रव्य तब करने मैं की। बोलता था जैन धर्म में ये कोई भी डिक्शनरी में आप देख लो, शाप शब्द भी नहीं है, और उसका उल्टा क्या होता है जो देते हैं भगवान? बून वरदान। बून वरदान। वरदान वरदान पर वरदान। शाप शब्द जिन जैन पर डिक्शनरी में नहीं मिलता। सचमुच। इसलिए तो कहते हैं बहुत महिमा आती है तब, जब ये वाली बात ख्याल में आती है, तब आपको सच्ची महिमा आती है देवशास्त्र गुरु की। तब महिमा आती है कि वो हमने कैसे जैन कुल में जन्मा है। और नहीं तो कुल परंपरा से तो कहीं अन्य में जन्मे ना, तो वे गोबर को ही पूजते हैं कुल परंपरा से। अपने वो बांट तराजू को पूजते हैं, गाय की पूंछ को पूजते हैं, क्या ठीक क्या है। पूजते हैं, बड़े बड़े पेड़। साइंटिस्ट, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर पूछते देखे जाते। पेड़ को पूछते हैं। कितना ज्ञान से शून्य है ऐसे जीव, इतना विवेक नहीं। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, मनुष्य मनुष्य भव और मनुष्य भव में जैन कुल,
यदि आप मनुष्य भव में जैन कुल में आ गए हो, इसका मतलब है कि आप 7 विषय ज्ञान के धारी हो। छोटी मोटी चीज नहीं है। 7 विषय ज्ञान वाला होता है जैन कुल में आने वाला जीव, जो इस वस्तु स्वातंत्र को स्वीकार कर लेता है। नहीं तो कोई डिपेंडेंसी का मामला है सब जगह। यहाँ तो एक एक परमाणु की पर्याय की बात करते हैं। देखो, एक परमाणु की पर्याय का अन्य परमाणु की पर्याय के साथ अन्योन्याभाव, अभाव वाली वस्तु अन्न में प्रवेश करे ऐसा नहीं बनता। 2 गुण स्निग्ध वाला, 4 गुण परमाणु, 4 गुण स्निग्ध वाले परमाणु से मिलकर 4 गुण स्निग्ध वाला हो जाता है, तो वह अपनी ही वैसी योग्यता होने के कारण हुआ, दूसरे परमाणु के साथ उसका संयोग हुआ, इस कारण नहीं। देखो, ऐसा विचार करो। ऐसे उपदेश ऐसे सुनते ना, प्रवचन कभी कोई का ऐसे सुन लिया कि देखें क्या चर्चा चल रही है। ऐसे कितने उपदेश आते हैं जबरदस्त। क्या उपदेश आते हैं? देखो भैया, जैसी संगति करोगे वैसा ही मन बनेगा। अभी आप कुसंगति में जाओगे, सुनना बहुत गंभीरता से, तो परिणाम वैसे ही हो जाएंगे। आप सुसंगति में रहोगे तो परिणाम ऊंचे ऊंचे उठेंगे। यदि आपका भाव नहीं है, जैसे मान लिया कोई शादी वगैरह में गए, है ना, और वहां पे सब रंग राग रंग का ही मामला है, तो वहां गए तो वहां वैसा माहौल बना मिला, तो फिर आपके परिणाम भी वैसे ही हो जाते। और यदि कोई अपन पूजा विधान आदि में गए, स्वाध्याय में गए, तो परिणाम वैसे ही हो जाते हैं। बोलो, ऐसा अपन उपदेश कब नहीं सुनते? बोलो। अब बहुत इस बहुत उपदेश सुनते हैं। में और वस्तु स्वरूप में कितना अंतर है, जमीन और आसमान का। उपदेश अलग चीज है और वस्तु स्वरूप अलग चीज। क्या कहा? अब इधर से लो, ये निमित्त की सापेक्ष कथन है। ये सारा, हम्म, ये सारे कथन किधर से हैं? व्यवहार के। सब निमित्ताधीन कथन है ये सारे के हम्म, सारे। स्वरूप कैसा है? बोलो। एक कि आपके दूसरे का तो। परिणाम सुधरने की योग्यता, हम्म, परिणाम सुधरने की योग्यता वो नियामक कारण है। हम्म, तो निमित्त, कैसे निमित्तों में सहज बने जाना होगा? देव जागरू के समीप, ऑटोमेटिक। तो महत्वपूर्ण है उपादान, न कि निमित्त से परिणाम बदल जाते। जब परिणाम बदलते तो निमित्त पे आरोप आता, और नहीं तो इतने निमित्तों के बीच में बिठा दो। कोई बच्चे को जन्म से मंदिर में छोड़ दो, हम्म, बाहर की दुनिया दिखाओ मत, टीवी फ्रिज कूलर कुछ दिखाओ मत, मोबाइल कुछ हाथ में दो मत। बोलो, आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा के परिणाम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, अवश्य होंगे। बोलो। गुणस्थान प्रमाण परिणाम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। क्यों? मंदिर में सुधरेंगे नहीं परिणाम? वो तो बाहर की दुनिया ही नहीं देखी उसने तो। समझ में आ रही बात? और किसी को कितने विपरीत परिणामों में रख दो, अपने गुरुदेव श्री तो प्रत्यक्ष उदाहरण है। बोलो, श्वेतांबर मत में जन्मे, योग्यता कहाँ लेके आ गई? सही सही बोलो, बात है। पहले उनके पास सत्संग था कि पहले उपादान था? बोलो। अब कहेंगे कि नहीं, वो नए समय सार जी मिल गया था, फिर मोक्षा प्रकाशक जी मिल गया था, उनने अपने हाथ से लिखा था। हाँ, तो जिसकी उपादान योग्यता पक्की है, तो निमित्त कैसे कहाँ से पहुंच गया उनके पास? विचार करो, कैसे पहुंचा समय सार हाथ में? कैसे पहुंचा मोक्षा प्रकाशक जी हाथ में? बाहर की व्यवस्थाएं ऐसी ही हैं। इसलिए ये उपदेश दिए जाते हैं, कहेंगे बुद्धि पूर्वक सत्संगति करो, बुद्धि पूर्वक कुसंग से बचो। ये बुद्धि उद्धि पूर्वक कुछ नहीं होता। कोई इस बात को स्वीकार करता है? इधर इधर उपदेश देने वाले का उपदेश संबंधी राग
और इधर योग्यता वाले का जो उपदेश सुनने का राग, वो दोनों एक काल प्रत्यय शक्ति हुई, और 100 लोग सुन रहे हैं और किसी 2 को क्लिक हो गई, तो बाकी 98 लोगों का क्या हुआ? उनकी संगति नहीं बदली। बोलो, उनकी संगति से परिणाम नहीं बदले। नीलांजना का नृत्य कितने लोग देख रहे थे बहुत है। राजा ऋषभ के सामने? राजा ऋषभ जब नीलांजना का नृत्य देख रहे थे तो कितने लोग और देख रहे थे साथ में? हजारों होंगे। सबको वैराग्य हो गया। उन्हें तो, उनको तो इसको नीलांजना के नृत्य से वैराग्य हुआ। बोलो, वो तो अपन जो चर्चा कर रहे हैं तात्विक दृष्टि से देख रहे हैं, उस एंगल से बात करो तो वो तो सुसंगति भी नहीं थी। बिल्कुल, धर्म नीलांजना का संबंधी। नृत्य कुछ सुसंगति थी क्या? नहीं नहीं, फिर विषयों में प्रवृत्ति है। हाँ, फिर बोलो। फिर भी उपादान उपादान जब जागृत हुआ तब निमित्त कहलाया नहीं तो उसको तो निमित्त भी नहीं कह सकते भैया। ना, तो ये निमित्त तो कैसे निमित्त कह देंगे? सुनो, वैराग्य ये भाव कैसे? आया। अन्यत्व भावना, एकत्व भावना, अशरण भावना, ये सब भावनाएं करी ना, वो निमित्त हुए स्वयं पॉइंट की। पकड़ो, पॉइंट पकड़ो। निमित्त हमेशा पॉजिटिव को दिया जाता है। अपन ऐसा बोलेंगे, देखो भैया तीर्थ यात्रा करो, दया करो, दान करो, स्वाध्याय करो, पूजा करो, ये धर्म के नैमित्तिक क्रिया है। लेकिन नीला अगर उसको निमित्त कह देंगे ना, तो भैया नीलांजना का नृत्य देखने से, कोई नर्तकी का नृत्य देखने से वैराग्य होता है, ऐसा उपदेश कभी कोई दे सकता? मिला कभी आज तक? वो निगेटिव तो उपदेश नहीं दिया जाएगा। ये भले कह देंगे कि नीलांजना का नृत्य उनको निमित्त बना, उनके वैराग्य में निमित्त हाँ, बना। ये इम्पोर्टेंट कनेक्शन है दीदी। हाँ, वो नेगेटिव चीज से उनको पॉजिटिव भाव हुए, वो उसका बस। संबंध है। लेकिन ये नृत्य उपदेश नहीं दिया जा सकता कि अगर तुम्हें वैराग्य हो लेना हो तो नर्तकी का डांस देखो और उसको तब तक नचाओ जब तक वो बेहोश नहीं हो जाए या मरने मरने पे आ जाए, फिर तुम्हें वैराग्य हो जाए। कभी मिला ऐसे उपदेश? कभी नहीं मिलते। लेकिन होता है, बहुत कुछ होता है दुनिया में। बोलो, इस बिंदु का। कुसंगति में कितने उदाहरण है, कितने उदाहरण हैं हाँ, जिनवाणी समोसरण में में। आके कोरे आ जाते हैं, बोलो, समोसरण में आके कोरे आ जाते हैं। वे तो पॉजिटिव उदाहरण है, अपन तो हाँ, तो मैं निगेटिव की बात कर रहे हैं। अल्टीमेट बता रहा हूँ, अल्टीमेट हाँ, पॉजिटिव वो है, फिर भी कुछ काम हाँ। नहीं। ये अब देखो, उनको क्या नाम है, जीवनधर कुमार को, नहीं नहीं, जम्बू स्वामी को, सॉरी, जम्बू स्वामी को क्या बोला कि तुम तो शादी कर लो, फंसा देंगे। तो फिर तो रात भर कुसंगति में रहे ना, चार चार सर्वांग सुंदर कन्याओं के बीच में रहे रात भर। बोलो, संगति ने क्या किया? आप निगेटिव वाली संगतियों को देखो। कौन समझ में आ रहा है? उन्होंने बोला कि भैया हमें तो मुनि धर्म अंगीकार करना है। तो पेरेंट्स ने क्या बोला कि हम तो जवान दे चुके हैं, तुम शादी कर लो। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके कहने से शादी कर लूंगा, लेकिन मैं तो मुनि धर्म अंगीकार करूंगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि अच्छे अच्छे नहीं संभलते, ये तो क्या अपना ही बच्चा है, शादी कर देंगे, अपने आप ठहर जाएगा। बोलो, ठहरे कि नहीं ठहरे वो? संगति ने क्या किया? इससे बोलो, लेकिन उपदेश कैसे देंगे? उपदेश ऐसे ही देंगे कि भैया ब्रह्मचर्य धारण करो, शादी वादी के चक्कर में नहीं फंसो। तो फंस जाओगे फिर। लेकिन नहीं फंसने वाले को कौन फंसाएगा और फंसने वाले को कौन उतारेगा? इसलिए नियामक कारण उपादान होता है हमेशा। अब उपादान अच्छा है ना, तो 96,000 का भोग भी निर्जरा का कारण कह देंगे। समझ में आ रही है बात? यदि उपादान अच्छा है, तद्भव मोक्षगामी है, चाहे सम्यक दृष्टि है, और 96,000 का भोग है, तो क्या कहेंगे? वो तो निर्जरा हो रही है, उनको पूर्वत कर्म की निर्जरा हो रही है।
कर्म फल दे के निर्जरित हो रहे हैं। और ये 28 मूल गुण का पालन करे तत्व ज्ञान के अभाव में, तो उसकी निंदा करेंगे, कहेंगे तह तह चैत आवर्तन धर। ऐसी कहानी है। ठीक है, बहुत समझने जैसी बात है। अब कथन का तात्पर्य बताते हैं कि 6 द्रव्यों में पुण्य पाप रहित शुद्धात्मा ही उपादेय है। बोलो, कौन उपादेय है? एकमात्र शुद्धात्मा उपादेय। बहुत सुंदर चर्चा है, आगे भी देखो क्या कह रहे हैं। प्रत्येक आत्मा पर पदार्थों से रहित है। प्रत्येक आत्मा रहित है, भगवान की आत्मा नहीं, हम सब की आत्मा पर पदार्थों से रहित ही है। कभी आत्मा शरीर रूप नहीं हुई, शरीर आत्मा रूप कभी नहीं हुआ, नेवर। और आत्मा राग रहित स्वभाव वाला ही है। राग है परिणति में, लेकिन वो स्वभाव नहीं है। ज्ञान और आनंद उसका स्वरूप है। ये स्वरूप है। देखो, 3 सेंटेंस में पूरा जिनागम कह दिया। फिर से, प्रत्येक आत्मा पर पदार्थों से रहित है। नेक्स्ट पेज है 323 है। राग रहित स्वभाव वाला है। ज्ञान और आनंद उसका स्वरूप है। दया दानादि शुभ भावों, हिंसादि अशुभ भावों और मन वचन काय के निमित्त से उत्पन्न योगों से रहित होने के कारण शुद्ध है। सदैव एक है, वही उपाधि। यहाँ पर्याय दृष्टि छुड़ाकर द्रव्य दृष्टि कराई गई है। पहले कहा था ना कि आत्मा में उत्पन्न राग के कारण कर्म नहीं है। प्रत्येक परिणाम स्वतंत्र है। शुभाशुभ भावों तथा योग का कंपन क्षणिक है। अशुद्ध भाव है और तेरा स्वरूप नहीं है। इसलिए पर्याय की रुचि छोड़कर त्रिकाली स्वभाव की रुचि कर। है ना? जो जीव पर के कारण अपने में कार्य मानता है तथा कर्म के कारण मेरे परिणाम होते हैं ऐसा मानता है, तो वह निमित्त से भी जुदा नहीं हुआ। और तो बात छोड़ो, पर में भले बुरे की दृष्टि है, पर से लाभ हानि की दृष्टि है, पर से काम बनता है, पर से काम नहीं बनता। अभी तो इसने अत्यंत भाव का भी निर्णय नहीं करा। कहने से क्या है कि केवल ज्ञान की पर्याय से भिन्न, उससे क्या लेना देना। कहने से न मिथ्या दृष्टि होते और न कहने से सम्यक दृष्टि होती। दीदी मुझे एक आपका प्रश्न है, टाइम एंड हो रहा है, उसके आपका भाव कम खत्म हो जाए फिर पूछूंगा मैं। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये था, अभी आपने कुछ ये पैरा पढ़ने के पहले जो बोला था ना, निर्जरा होती है सम्यक दृष्टि को, तो जो समय सार में भी ऐसा ही है। तो वहां पे मेरा मेरा प्रश्न ये है कि उनको अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व संबंधी निर्जरा हो रही है कि अप्रत्याख्यानी कषाय की, प्रत्याख्यानी संजय, चौथे गुणस्थान की बात कर रहा हूँ, तो उनको बाकी वालों को भी निर्जरा हो रही, वो कैसे हो सकती है? मुझे ऐसा, इसका खुलासा, मुझे ऐसा लगता है केवल अनंतानुबंधी संबंधी निर्जरा और मिथ्यात्व संबंधी निर्जरा हो सकती देखो, उसके 2 एंगल हैं। टाइम तो हो गया है, हाँ। शॉर्ट आंसर करते हैं। उसके 2 एंगल हैं। जैसे मान लिया अभी हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इस समय 2 काम हो रहे हैं। क्या काम हो रहे हैं? पूर्व में जो पुण्य कर्म बंधा था ना, उसकी तो निर्जरा हो रही है। तब तो हम सब जिनवाणी और ये सब मोबाइल वोबाइल सब लेके बैठ गए। जी, ये पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा है अभी। वो तो अकाम है ना। वही तो, उनको सकाम और अकाम दोनों निर्जरा चल रही है। ना तो मैं स्वभाव सकाम, के मेरा स्वभाव के आश्रय से मिथ्यात्व अनंतानुबंधी की निर्जरा चल रही। वो सकाम कह रहा हूं मैं। हाँ, और और ये अप्रत्यक्षान संबंधी भी निर्जरा चल रही है। दोनों निर्जरा चल रही है। वो अकाम है। हाँ, तो निर्जरा ही कहेंगे ना उसको भी। अब वो तो पर सब जीवों और को होती निर्जरा है बस, उसको, और वो तो सब मूल वह, हाँ, सब जीवों को होती है।
और मूल में अनंत संसार का हेतु नहीं है। हाँ, तो मतलब वो अप्रत्याख्यान कषाय संबंधी काम निर्जरा हो रही, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, बराबर अच्छा, है। अब इतना, हाँ, बराबर, अब इतना कह सकते हैं कि मान लिया तीव्र निर्जरा हो जाए और नवीन बंद थोड़ा हो, अप्रत्याख्यान का भी नवीन बंद हाँ, थोड़ा वो हो। अबंध स्वरूप है तो कम कम बंद होता है, बस कम बस बस कम शक्ति वाला बंद होता है। बस बस बराबर, थैंक यू। सकाम साधक जीव को सकाम अकाम दोनों निर्जरा होती जी जी, वो तो बराबर है। है। ऐसा। मैं अकाम को गिनता ही नहीं, क्योंकि वो तो सब जीवों को हो रही। गिनने से थोड़ी बात है, नहीं फैक्ट्स की मतलब बात होती है। अपन उस फैक्ट अपेक्षा। क्या है? फैक्ट क्या है? देखो, अकाम निर्जरा भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, नहीं गिनने की बात नहीं है। एक मिनट में चर्चा करते हैं। जैसे मान लिया कोई तीव्र पाप का उदय आया, समझो मिथ्या दृष्टि को ही आया, अभी वो स्वभाव सन्मुख नहीं है, तत्व ज्ञानी है ना, तो तीव्र पाप का उदय आया और उसने अकर्म के उदय का विचार किया। कंडीशन ऐसी थी कि यदि तत्व ज्ञान नहीं होता तो अभी धड़ाम धुड़म होती, लेकिन कर्म के उदय का विचार कर लिया, देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य ले लिया, अपने स्वभाव का चिंतन कर रहा, तो अभी निर्जरा तो है नहीं उसको, मोक्ष मार्ग वाली। लेकिन यहाँ पाप का बंध न होकर और पुण्य का बंध हो जाए तो ये भी काम की निर्जरा है, उतने मैं एंगल वो से। बंद स्वरूप में लेता अभिप्राय समझना। हूँ। हाँ, वो बंद स्वरूप में लेता इसके, हूँ। हाँ, इसके फल में क्या होएगा? इसके फल में इसको प्लेटफॉर्म बना रहेगा, इसके फल में देवशाह गुरु मिलेंगे, इसके फल में उसको दर्शन मोहिनी की हीनता होगी, इसके फल में बिल्कुल चार मोह की हीनता होगी, जी। चट्टान टूटने का मौका बनेगा। ऐसा हाँ, चार स्यादवाद है ना, हाँ। एक चलो अपेक्षा भैया, है ना। और अपन खुलासा करेंगे, समय हो गया तो। हाँ, हाँ, थैंक यू। ओके। छिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोले द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो, जिनेन्द्र। जय हो। थैंक